Hello everyone. So let's start with today's DPM. The sum of three consecutive odd numbers is 20 more than the first of these numbers. What is the middle number? ठीक है. So पहले नंबर को x मान लो. दूसरा नंबर will be x plus 2 and तीसरा नंबर will be x plus 4. है ना. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, मतलब अगर आप पहला नंबर 1 मान रहे हो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है तो 3 होगा और फिर 5 होगा, राइट. तो हम कैसे जा रहे हैं, प्लस टू करके, करेक्ट. सो पहले वाले में प्लस 2 हुआ है, पहले वाले से दूसरे वाले पे जाना है तो प्लस, थर्ड वाले पे जाना है तो प्लस 4 हुआ है. सो इफ माई फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड विल बी x plus 2 एंड नेक्स्ट विल बी x plus 4. आप चाहो तो x minus 2x और x plus 2 लेके भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है. सो अब क्या बोल रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो x plus 2 plus x plus 4 is 20 more than the first number. फर्स्ट नंबर इस केस में x है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 3x plus 6 is equal to 20 plus x. ये हो जाएगा 2x equal to 14 and value of x is what, 7. आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिडिल नंबर. मिडिल नंबर क्या है मेरा, x plus 2. तो x plus 2 की मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 plus 2 which is 9. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज व्हाट, ठीक है. 1/, अच्छा ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व करना. वीवी कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि 1/x वाले भी कुछ हैं और x का भी है. सो पहले 1/x चेक कर लेते हैं. सो 1/4 प्लस 1/x इज लेस दैन 1/2 प्लस 1/3. इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा. 1/x को एज इट इज रहने दो, लेस दैन. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे LCM 6 होगा, ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे. So 3 plus 2, 5/6 minus 1/4, है ना. 1/4 उधर चला गया. एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप इनइक्वालिटी में LHS से RHS लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है. दिक्कत आती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, साइन चेंज होती है अगर नंबर नेगेटिव हो. ओके. लेस दैन, LCM 12 होगा, इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे इंटू 3 करेंगे. ये हो जाएगा 10, है ना, माइनस 3/12/12. So 1/x will be less than 7/12. ऑप्शन ऐसा हो, चेक कर लो. क्या बात है, ऑप्शन पहला ऑप्शन ए ही है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आपको वेवी कर्व वाले में सॉल्व करना होता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट. आपको सब कुछ LHS में लेके जाके उसके बाद ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई करना पड़ता, ताकि डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर बने, ठीक है. और उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाके 0 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज अगर बेस डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर होगा, आप उस तरफ लेके जाओगे तो कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है. उस हिसाब से दूसरा आंसर आएगा. बट राइट नाउ आवर आंसर विल बी 1/x लेस दैन 7/12. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो रिक्शा फेयर कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है. फिक्स्ड चार्ज है कुछ, x मान लो, एंड देन देयर वुड बी अ वेरिएबल चार्ज, ऑब्वियसली द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है. तो वो वेरिएबल चार्ज को हम y मान लेंगे. x इज फिक्स्ड, y is the variable charge. It varies on the distance that you have traveled. For a 10 kilometer journey, the charge paid is ₹85. तो समझो कुछ x अमाउंट होगा, ठीक है, जो फिक्स्ड होगा, प्लस अब तुमने अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1 किलोमीटर का y हो रहा है, तो 10 किलोमीटर का 10y होगा. इस टाइम पे तुमने कितना, ₹85 दिया है. नेक्स्ट, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स, अगर तुम 15 किलोमीटर कवर कर रहे हो तो तुम x plus 15y दे रहे हो, विच इज़ न्यूमेरिकली 120 रुपीज़. 120. अब वो पूछ क्या रहा है कि 25 किलोमीटर कवर करोगे तो कितना होगा. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो. सब्ट्रैक्ट, ये हो गया कैंसिल. 15 में से नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करो, क्योंकि दोनों तरफ ही बड़ा नंबर नीचे है. तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी आ गई, 7. y की वैल्यू मतलब वेरिएबल पर किलोमीटर तुमको 7 रुपीज़ चार्ज कर रहा है वो, और x की वैल्यू निकाल लो. x प्लस 10y मतलब कि 10 × 7 बराबर 85
x प्लस 70 बराबर 85, x की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब फॉर 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है तो आपको x प्लस 25y पे करना पड़ेगा, विच इज़ वॉट 15 प्लस 25 इंटू 7, 175, एंड इसको ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा 190। सो यू विल बी चार्ज रुपीज 190। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 2 बार माइनस क्यों है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9/8, log ऑफ 9/8 माइनस log ऑफ 27/32 प्लस log 3/4। ठीक है, इतना सॉल्व करते हैं पहले। log a माइनस log b, आपको अगर आइडेंटिटी पता हो, log a माइनस log b कब होता है, जब वो log a/b हो तब। तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, log a/b मतलब log 9/8 अपॉन 27/32। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे तो लिखा रहने दो, log 3/4। ठीक है, इसको लिख लो log 9/8 इंटू 32/27 प्लस log 3/4। इसको किया 3 टाइम्स, इसको किया 4 टाइम्स, तो मेरे को मिला log 4/3 प्लस log 3/4। एक और आइडेंटिटी होती है log में, log a प्लस log b की। log a प्लस log b होता है log ab। ठीक है, सो ये हो जाएगा log 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये सब कैंसिल होके हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू हमें पता है विद एनी बेस आंसर 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर y इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। डी, कैपिटल डी का मतलब यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे b क्या है, ई स्क्वायर माइनस 4f इंटू डी। ये जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 मतलब रियल रूट्स होंगे। ठीक है, एंड इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और d जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो पॉजिटिव है। सो अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, हमें पता होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होता है, अगर वो पॉजिटिव हो तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स होता है, और अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव दी है, तो ये आपके ऑप्शन बेसिकली ABCD होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, देख लेना आप, ये C वाला भी B हो सकता है। ठीक है, सो हमको क्या फाइंड करना है कि ग्राफ दिखेगा कैसा, नेचर कैसा होगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो ये तो गया, ओपनिंग डाउनवर्ड्स भी गया ही, बिकॉज x स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर दैन 0 है। डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो ये एक रूट होगा, ये दूसरा रूट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो दिस वाज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज DPM। सी यू गाइस टुमारो।